वेक्टर स्पेस की दो थ्योरम मैं बता चुका हूँ। अब तीसरी थ्योरम ये है, वेक्टर स्पेस वी एफ का एक नॉन एम्प्टी सबसेट डब्ल्यू वी एफ का वेक्टर सब स्पेस होगा इफ़ एंड ओनली इफ़ अल्फ़ा बीटा बिलोंग इन डब्ल्यू ए और बी बिलोंग इन एफ। तो ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा बिलोंग इन डब्ल्यू। नेसेसरी कंडीशन मान लेते हैं पहली कंडीशन में कि डब्ल्यू वी एफ का एक वेक्टर सब स्पेस है, तो हम प्रूफ करेंगे कि डब्ल्यू वी एफ का वी एफ में निम्नलिखित कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। अल्फ़ा और बीटा डब्ल्यू के दो एलिमेंट लिए जाएं और ए और बी दो फील्ड के एलिमेंट लिए जाएं, तो ए अल्फ़ा और बी बीटा भी डब्ल्यू को बिलोंग करेगा। ये हम प्रूफ करेंगे। यदि डब्ल्यू को वी एफ का वेक्टर सब स्पेस मान कर चलेंगे तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है डब्ल्यू में, ये प्रूफ करेंगे। इसे हम कहेंगे नेसेसरी कंडीशन। और दूसरी कंडीशन में हम क्या करेंगे कि डब्ल्यू वी एफ का एक नॉन एम्प्टी सबसेट है जिसमें ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, तब हम डब्ल्यू को क्या प्रूफ करेंगे कि वे वेक्टर सब स्पेस है। तो पहली थ्योरम में हम ये प्रूफ कर चुके हैं कि किसी वेक्टर स्पेस वी एफ का एक नॉन एम्प्टी सबसेट डब्ल्यू वी एफ का वेक्टर सब स्पेस होता है यदि डब्ल्यू वेक्टर सम और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट क्लोज्ड हुआ, अर्थात डब्ल्यू के दो एलिमेंट लिए जाएं तो दोनों का सम यदि डब्ल्यू को बिलोंग कर गया, तो इस स्टेटमेंट को हम ये कहते हैं कि डब्ल्यू वेक्टर सम के रिस्पेक्ट क्लोज्ड है। यदि एक फील्ड का एलिमेंट लिया जाए, एक डब्ल्यू का एलिमेंट लिया जाए और दोनों का मल्टीप्लाई भी यदि डब्ल्यू को बिलोंग कर जाता है, तो हम ये कहते हैं कि डब्ल्यू स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट क्लोज्ड है। तो हम पहली कंडीशन में ये मानकर चलेंगे कि डब्ल्यू वी एफ का वेक्टर सब स्पेस है, तब हम ये दिखाएंगे कि डब्ल्यू में दी गई कंडीशन सेटिस्फाई होती है। और सफिशिएंट कंडीशन में ये मानकर चलेंगे कि डब्ल्यू वी एफ का एक नॉन एम्प्टी सबसेट है जिसमें ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है। तो इस कंडीशन की मदद से हम ये दिखाएंगे कि डब्ल्यू क्या है, वेक्टर सम और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट क्लोज्ड है। ऐसी कंडीशन में डब्ल्यू वी एफ का वेक्टर सब स्पेस हो जाएगा फर्स्ट थ्योरम से। तो वही मान कर चलते हैं, माना डब्ल्यू वी एफ का एक वेक्टर सब स्पेस है, देन वी हैव टू प्रूव दैट डब्ल्यू निम्नलिखित कंडीशन सेटिस्फाई होती है डब्ल्यू में। तो अल्फा और बीटा बिलोंग इन डब्ल्यू, ए और बी बिलोंग इन एफ है, तो ए अल्फा प्लस बी बीटा बिलोंग इन डब्ल्यू। जब डब्ल्यू वी एफ का वेक्टर सब स्पेस है तब यहाँ स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट क्लोज्ड होगा, अर्थात ए बिलोंग इन एफ अल्फा बिलोंग इन डब्ल्यू, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी डब्ल्यू को बिलोंग करेगा। बी बिलोंग इन एफ और बीटा बिलोंग इन डब्ल्यू, तो बी बीटा बिलोंग इन डब्ल्यू। देन ए अल्फा बिलोंग इन डब्ल्यू और बी बीटा बिलोंग इन डब्ल्यू, तो ए अल्फा और बी बीटा बिलोंग इन डब्ल्यू, क्योंकि डब्ल्यू वेक्टर सम के रिस्पेक्ट क्या होगा, क्लोज्ड होगा, क्योंकि वेक्टर सब स्पेस है इसलिए वेक्टर सम के रिस्पेक्ट क्लोज होगा। और इसी प्रकार यदि इस प्रकार हम देखते हैं कि दी गई कंडीशन इसमें सेटिस्फाई होती है, हेंस कंडीशन इज क्या हुआ, नेसेसरी। अब सफिशिएंट कंडीशन क्या है कि माना डब्ल्यू वी एफ का एक ऐसा नॉन एम्प्टी सबसेट है जिसमें निम्नलिखित कंडीशन सेट फॉलो होती है। अल्फा और बीटा डब्ल्यू के दो एलिमेंट लें और ए और बी फील्ड के दो एलिमेंट लें, तो ए अल्फा बी बीटा डब्ल्यू को बिलोंग करता है। ये हम मान कर चलते हैं कि ये सेटिस्फाई है डब्ल्यू में, और डब्ल्यू वी एफ का क्या है, एक नॉन एम्प्टी सबसेट है। और इस नॉन एम्प्टी सबसेट में एक कंडीशन ट्रू हो रही है, ये मानकर चलते हैं। तो हम ये प्रूफ करेंगे कि डब्ल्यू वी एफ का वेक्टर सब स्पेस है। तो डब्ल्यू को वी एफ का वेक्टर सब स्पेस प्रूफ करने के लिए दिखाना पर्याप्त होगा कि डब्ल्यू स्केलर वेक्टर सम और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट क्लोज्ड है। इसका अर्थ ये हुआ कि डब्ल्यू के दो एलिमेंट लिए जाए तो दोनों का प्लस करने से भी डब्ल्यू का मेंबर आएगा। एक फील्ड का एलिमेंट लिया जाए, एक डब्ल्यू का एलिमेंट लिया जाए और दोनों का मल्टीप्लाई करें तो वो डब्ल्यू को बिलोंग कर जाए, तब हम कहेंगे कि डब्ल्यू क्या है, वेक्टर सम और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट क्लोज्ड है। तो देन वी हैव टू प्रूव दैट डब्ल्यू वी एफ का वेक्टर सब स्पेस है। पहली कंडीशन या फील्ड है, तो फील्ड में आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट आइडेंटिटी एलिमेंट का एग्जिस्टेंस होता है, तो वन बिलोंग इन एफ है। और जब वन बिलोंग इन एफ तो हम वन को रिपीट कर लेते हैं, 1, बिलोंग इन एफ और अल्फा बीटा बिलोंग इन डब्ल्यू। तो दी गई कंडीशन क्या है कि यदि अल्फा बीटा डब्ल्यू के मेंबर हैं और ए बी एफ का एलिमेंट है, तो ए अल्फा बी बीटा बिलोंग इन डब्ल्यू। तो ए और बी के स्थान पे हम 1 और 1 का उपयोग किए हैं, तो
तो क्या होगा 1 इंटू अल्फ़ा और प्लस 1 इंटू बीटा बिलोंग इन डब्लू। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बिलोंग इन डब्लू फॉर ऑल अल्फ़ा बीटा बिलोंग इन डब्लू। इस प्रकार हम अल्फ़ा और बीटा दो डब्लू के एलिमेंट लेते हैं तो दोनों का सम डब्लू को बिलोंग कर जाता है। तो इसको, इस स्टेटमेंट को हम ये कहते हैं कि डब्लू वेक्टर सम के रिस्पेक्ट क्लोज्ड है। इसी प्रकार डब्लू वेक्टर सम के रिस्पेक्ट क्लोज्ड हुआ। सिमिलरली यदि हम फील्ड का एलिमेंट जीरो ले लेते हैं, फील्ड का एलिमेंट क्या ले लिए, जीरो एलिमेंट ले लिए, और एक फील्ड का एलिमेंट हम कोई भी दूसरा और एलिमेंट ले लेते हैं, मान लेते हैं ए ले लिए, तो जीरो बिलोंग इन एफ फील्ड में हर हाल में कंटेन होता है, और ए बिलोंग इन एफ, क्योंकि एफ क्या है, प्लस के रिस्पेक्ट टू आइडेंटिटी एलिमेंट है, इसलिए जीरो क्या होगा, एफ में बिलोंग करेगा, क्योंकि यह फील्ड है तो रिंग होगा, रिंग है तो प्लस के रिस्पेक्ट आबेली होगा, और प्लस के रिस्पेक्ट जब आबेली होगा तो प्लस के रिस्पेक्ट पांचों प्रॉपर्टीज पे सेटिस्फाई होगी, इसलिए जीरो बिलोंग करेगा एफ को तीसरी प्रॉपर्टी से। एंड अल्फ़ा बीटा बिलोंग इन डब्लू के लिए दी गई कंडीशन से क्या हो जाएगा, ए अल्फ़ा ए अल्फ़ा प्लस जीरो बीटा बिलोंग इन डब्लू, तो जीरो बीटा जीरो हो जाएगा, तो ए अल्फ़ा बिलोंग इन डब्लू। इस प्रकार हम देखते क्या हैं कि एक हम एफ का एलिमेंट लिए और एक डब्लू का एलिमेंट अल्फ़ा, और दोनों का मल्टीप्लिकेशन डब्लू को बिलोंग कर रहा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि फील्ड के एक एलिमेंट और डब्लू के एक एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन डब्लू को बिलोंग कर रहा है। इस स्टेटमेंट को हम क्या बोलते हैं कि डब्लू स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट क्लोज्ड है। इस प्रकार डब्लू स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट क्लोज हुआ, अतः डब्लू वी एफ का वेक्टर सब स्पेस है, हेंस कंडीशन इज आल्सो सफिशिएंट। आई होप ये आपकी थ्योरम आपके समझ में आई होगी। यदि ऐसा है तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों का भला हो सके। थैंक यू।